रामू और सोमू की दिवाली। विजयपुर नामक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिताजी के गुजरने के कारण उसकी माँ अपनी मेहनत से उसे पालती थी। जंगल से लकड़ियाँ जमा करके लाकर उन्हें बेचकर अपने बेटे को पढ़ाती थी। दिवाली के उत्सव पर सारे लोग पटाखों से आतिशबाजी करने पर उसे भी पटाखे दिलाने की हर साल माँ के पास जिद करता था। ऐसे आगे बड़े होते होते माँ की मेहनत और परेशानियों को समझते हुए रामू ने पूछना बंद कर दिया। दिवाली के उत्सव के दिन बहुत सारे पटाखों से आतिशबाजी करने वालों के घरों के पास जाकर बहुत देर उधर ही खड़ा होकर उनके उत्सव को देख खुश होता था। अचानक इस साल विजयपुर में एक बड़ी सी महामारी के आने पर इस बार की दिवाली उत्सव नहीं मनाने का निर्णय गांव के सारे बड़ों ने लिया था। हमेशा की तरह ही दिवाली की शाम में गलियों में घूम रहे रामू को एक बड़ी सी बंगले में एक बच्चा रोता हुआ दिखा। क्षणों में मनचाहा मिलने वाला पैसे वाला लड़का क्यों रो रहा है करके रामू समझ नहीं पाया और कारण जानने की इच्छा से रामू उस लड़के के पास गया तो उसका नाम सोमू करके पता चला। सोमू क्यों रो करके पूछा रामू। पिताजी ने मुझसे दिवाली के पटाखे नहीं दिलाएंगे करके कहा। मैं पटाखों से खेलने तक किसी से बात भी नहीं करूंगा, जाओ। बोलते हुए सोमू ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा, बस इतनी सी बात के लिए रो रहे थे क्या? जानते हो, मैंने अब तक कभी भी दिवाली का उत्सव ही नहीं मनाया। सोमू को अपने हालातों का विवरण किया। वह सुनकर सोमू को रामू पर दया आई। उस गांव में आई हुई महामारी के बारे में और दिवाली उत्सव मनाने पर आने वाले नुकसानों के बारे में रामू ने उसे अच्छे से समझाया। अच्छा, तो मैं अब समझा कि पिताजी मुझे पटाखे क्यों नहीं दिला रहे थे और मेरा गुस्सा भी चला गया। पता है मेरे दोस्त कोई नहीं। रामू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रामू के मानने पर सोमू उछल पड़ा। ऐसे ही दोनों बहुत देर गपशप करने लगे। ये सब बहुत दूर से ही देखने वाले सोमू के पिताजी बहुत खुश हुए। अगले दिन ही रामू के माँ के पास जाकर उससे पहले ही दिन रामू और सोमू के बीच की बात को उन्हें बताया और रामू की चतुरता की बहुत तारीफ की। उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने के साथ साथ सोमू के पिताजी ने उन्हें अपने कारोबार में काम भी दिलाया। उसके बाद की दिवाली में महामारी के जाने पर बड़ों ने बहुत सारे पटाखे दिलाए और रामू सोमू मिलकर उन पटाखों से आतिशबाजी करके बहुत खुश हुए। एक गांव में राम नाम का एक अमीर किसान रहा करता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो फिर भी घमंडी नहीं था। वो हर किसी की मदद करता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम शिवा था और दूसरे का नाम गोपी। वो दोनों कुछ काम नहीं करते थे। वैसे पहाड़ों का खजाना भी खत्म हो जाता है, इसी तरह वो भी धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। दिन ब दिन वो बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था। उसे उन दोनों आलसी बेटों की बहुत फिक्र रहती थी और हमेशा उसी फिक्र में चिंतित रहता था। एक दिन वो उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। जब हम अमीर थे तब इस गांव में चोरों का बहुत ज्यादा डर था, इसलिए मैंने कुछ सोने के सिक्के अपने खेत में एक घड़े में छुपाकर रख दिए थे। बहुत वक्त हो गया है ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ रखे हैं। तुम दोनों सारा खेत खोद दो और उस घड़े को बाहर निकालो। अब हमें उस सिक्कों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत खुशी से शिवा और गोपी खेत गए और सारा खेत खोदने लगे। कुछ देर बाद गोपी ने कहा, अभी तक हमने बहुत खोद दिया है, फिर भी हमें वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा नहीं मिला। शिवा ने जवाब दिया, जिधर खोदना बाकी है
उधर ही होगा शायद। बिना ज्यादा समय गवाए जल्दी करते हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें वो घड़ा नहीं मिला। वो वापस घर आकर अपने पिता को सब कुछ सुनाने लगी। मुझे लगता है कि घड़ा शायद चोरी हो गया है। अब जाने दो, तुम ही बताओ। एक काम करते हैं, तुम दोनों ने इतनी मेहनत से सारा खेत खोदा है ना, तो क्यों ना उसमें कुछ बीज डालकर फसल उगाई जाए। दिया था, इसीलिए उन्हें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सोचकर वो मान गए और बाजार जाकर बीज ले आए और उसे खेत में डाल दिया। कुछ दिन बाद बहुत अच्छी बारिश हुई, फसल भी बहुत अच्छी होने लगी। तब राम खेत आया और फसल देखकर उसे बहुत संतुष्टि मिली। उस साल खेती बहुत अच्छी हुई। उन्होंने सारी फसल काट दी और बारिशों में और बोरियों में डालकर घर ले आए। तब राम ने कहा, अपने लिए कुछ अनाज की बोरियां रख लो और बाकी के बाजार में बेच आओ। जैसा उनके पिता ने कहा, शिवा और गोपी ने बिल्कुल वैसा ही किया। सारी फसल बेचकर उसके पैसे अपने पिता को लाकर दे दिए। अपने बच्चों की पहली कमाई को देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों, यही है वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो तुम दोनों मिलकर हर साल इस खेत से कमा सकते हो। तुम दोनों सुखी जीवन बिता सकते हो। गोपी को साधु की सलाह। नंदापुर नामक एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत कामचोर था। वो हर काम को आसानी से बिना मेहनत के करना चाहता था। मेहनत का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था। उसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा गांव के बच्चों के साथ फिरता रहता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित थे। वो बस अपने बच्चे को सुधरता देखना चाहते थे। एक दिन उसे गांव में एक साधु मिला। साधु को गोपी के बारे में पता था। उसने उसे एक सलाह दी। तुम बहुत अमीर हो जाओगे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो। अपने गांव के बाई तरफ एक आम का पेड़ है। उसके 10 कदम पर अगर तुम खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ सोने का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर पहले गोपी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेहनत लगेगी सोचकर ये कहने लगा, आप इस खजाने के बारे में मुझे ही क्यों बता रहे हैं? आप खुद भी तो इसे लेकर अमीर हो सकते हैं। हम साधुओं को धन का लालच नहीं है, हम बस लोगों की मदद करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। गोपी कहने लगा कि उस खजाने के लिए पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा और अगर इतनी मेहनत के बाद भी खजाना अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हर काम को वो ऐसे ही टाल देता था। कुछ दिन बाद गांव में पानी बंद हो गया। गांव वाले पानी की तलाश में हर कोशिश करने लगे। कितनी सारे कुएं खोदने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। उस समय गोपी को साधु की बात याद आ गई। मैं अगर इस बुरे समय में वो खजाना लेकर इस गांव से चला जाऊं तो आराम से रह सकता हूँ, वो सोचने लगा और वहाँ से फावड़ा लेकर आम के पेड़ के पास खोदने चला गया। कितना खोदने पर भी उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन गांव की ऐसी हालत देखकर उसने खोदना बंद नहीं किया। खजाना लेकर यहाँ से चला जाने की लालच में वो खोदता ही गया। 4 दिन तक खोदने के बाद उसके पैरों के नीचे उसे पानी महसूस हुआ। कुछ देर बाद उस घड़े में पानी भरने लगा। वो तुरंत उस घड़े से बाहर निकल गया। पानी कुएं की तरह उस घड़े में भर गया। इस बात का पता गांव में लगते ही सारे गांव वाले आकर उस कुएं को देखने लगे। गांव वालों की जान बचाने के लिए सबने उसे कुछ न कुछ उपहार भी दिया। मेहनत के बाद शाबाशी के साथ साथ उसे, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस दिन से वो मेहनत के काम करने लगा। गोपी के कुएं से उस गांव की परेशानी भी खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।